लोगों ने एक नौजवान लड़की को जबरदस्ती समुद्र के किनारे ले जाकर मौत के मुंह में धकेल दिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए उन्होंने इसके लाश को समुद्र में फेंक दिया, लेकिन उन्हें खुद खबर नहीं थी कि समुद्र की गहराइयों में मौजूद एक पुरअसरार ड्रैगन लड़की ये सब देख रही है। नेक दिल ड्रैगन लड़की फौरन सतह पर आई और मरने वाले के जिस्म के साथ एक हो गई। इसने फैसला कर लिया कि वो उसके बेगुनाह लड़की के लिए इंसाफ करेगी। दोनों मुजरिम मुतमईन होकर वापस जा रहे थे, मगर जैसे ही वो वहां से जाने लगे, उन्होंने अचानक इसी लड़की को अपने पीछे खड़ा देखा। खौफ से इनके चेहरे सफ़ेद हो गए। लड़की ने आहिस्ता-आहिस्ता अपना हाथ बुलंद किया और अपनी जादुई ताकत जमा करने लगी। चंद ही लम्हों में उसके इर्द-गिर्द तारीक तवानाई फैल गई और इसकी ताकत पूरी तरह बेदार हो गई। अगले ही लम्हे दोनों मुजरिम इस ताकत का शिकार हो गए और समुद्र में ही बह गए। लेकिन इतनी बड़ी ताकत इस्तेमाल करने की वजह से लड़की खुद भी कमज़ोर हो गई। चंद कदम चलने के बाद वो रेत पर गिरकर बेहोश हो गई। इसी दौरान एक खूबसूरत और कामयाब सीईओ वहां सैर कर रहा था। इसने लड़की को बेहोश देखा तो फौरन इसकी मदद के लिए दौड़ा। इसने इसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। आखिरकार उसे हंगामी तबी इमदाद देनी पड़ी। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया, मगर दोनों इससे बेखबर रहे। जब लड़की को होश आया तो उसे गलतफ़हमी हुई कि इस नौजवान ने इसके साथ कुछ गलत किया है। चुनांचे वो फौरन इसका सामना करने पहुंच गई। सीईओ इसके रवैये से हैरान और परेशान हो गया। लड़की ने गुस्से में अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो चौंक गई क्योंकि इसके पास कोई ताकत बाकी नहीं थी। तब इसे एहसास हुआ कि इसकी जादुई कुव्वत एक खास मोती के बगैर काम नहीं कर सकती। सीईओ ने इसे अजीब समझा और फौरन वहां से चला गया, मगर लड़की इसके पीछे निकल पड़ी। वो अपनी खोई हुई चीज़ वापस हासिल करना चाहती थी, लेकिन हर बार नाकाम रही। इसी दौरान एक पुरअसरार लड़का नमूदार हुआ और इसने लड़की को रोक लिया। इसे मालूम था कि क्या हो रहा है। इसने लड़की को एक जादुई अंगूठी दी ताकि वो कुछ वक्त तक पानी से दूर रह सके। साथ ही इसने खबरदार किया कि इंसानों की दुनिया में रहने के लिए इसे इंसानों के असूल अपनाना होंगे। दूसरी तरफ सीईओ घबराहट में वापस अपनी कंपनी पहुंच गया, लेकिन इसे सुकून नसीब न हुआ। कुछ ही देर बाद लड़की दोबारा इसके सामने आ गई। इस बार सूरत हाल और भी अजीब हो गई। सीईओ के वालिदैन ने जब ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। वो अपनी संजीदा और हमेशा मसरूफ रहने वाले बेटे को पहली बार किसी लड़की के साथ देख रहे थे। सीईओ अभी वजाहत देने ही वाला था कि अचानक एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया, इसके टांग पकड़ ली और इसे अब्बू कहकर पुकारने लगा। ये कहकर सीईओ और दंग रह गया। इसे यकीन था कि ये सब एक मंसूबा है। लड़की इसके वालिदैन ने फौरन बच्चे की बात पर यकीन कर लिया। लड़के के रोने पर माँ का दिल पिघल गया, जबकि वालिद ने फैसला कर लिया कि लड़की और बच्चे को इनके घर ही रहना होगा। सीईओ ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने का सोचा, लेकिन इसके वालिदैन किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। घर पहुंचने के बाद लड़की की मासूम हरकतों ने सबको हैरान कर दिया। जब इसने टीवी ऑन देखा तो इसे लगा जैसे कोई शख्स शीशे के डब्बे में कैद है। वालिदैन को इस पर तरस आने लगा। इन्हें लगा शायद इसने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। माँ ने इसे कीमती तोहफे और जेवरात दिए, मगर लड़की को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे सिर्फ रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें पसंद आईं। ये देखकर माँ इसे मज़ीद पसंद करने लगी। बाद में जब इसे बाहर घूमने की पेशकश की गई तो उसने मासूमियत से पूछा, क्या ये किसी ख़ास शख्स के करीब होने से भी ज़्यादा दिलचस्प है? इसका मकसद सिर्फ अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करना था, मगर घर वाले इसके जज्बात को कुछ और ही समझ रहे थे। सीईओ ने इन सब बातों से तंग आ चुका था और खामोशी से अपने कमरे में चला गया। इधर लड़की ने इस पुरअसरार लड़के से पूछा कि क्या अपनी ताकत वापस हासिल करने का कोई दूसरा तरीका भी है। लड़के ने जवाब दिया, एक तरीका तो है, मगर इसे समझना आसान नहीं। इसके बावजूद लड़की ने हार ना मानी। लड़के ने इसे एक फ़ोन दिया ताकि वो इंसानों की दुनिया के बारे में समझ सके। फिर वो घर वालों की तवज्जो हटाने चला गया। मौका मिलते ही लड़की खामोशी से सीईओ के कमरे में दाखिल हो गई। इसका इरादा वाज़ेह था, वो अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल करना चाहती थी, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होना है तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट में बताइए कि अगर आप सीईओ की जगह होते तो क्या करते। इस ड्रामे का नाम है माय गर्लफ्रेंड इज़ डेड।